सिकंदर सिद्दीकी, पेशे से एडवोकेट हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर से एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन किया, इत्तला करके पेशे वकालत से वाबस्ता हुआ और इंडियन नेशनल लीग का मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ। मैं सबसे पहले आप हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस गुनागुन मसरूफियात के दौर में आप लोगों ने अपना जो कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आने की जहमत को कबूल किया, उसके लिए मैं फर्दन हर मेरे भाई का कितने बार भी शुक्रिया अदा करा वो मेरे लिए कम है। और आप लोगों की ही कुव्वत हमारे लिए कामयाबी की दलील होती है। अगर बिना आपके कुव्वत के कोई भी नेता, चाहे वो नेशनल रहे या रीजनल रहे, वो कामयाबी से हमकिनार होना नामुमकिन है। लिहाजा मैं फिर एक बार आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वक्तन फवक्तन आप हमारा साथ इसी किस्म से देते रहेंगे और इंशाअल्लाह और हम तमाम को आप अपनी कुव्वत से, अपने बाजुओं के बल से कामयाबी से हमकिनार करने की कोशिश करते रहेंगे। इंडियन नेशनल लीग के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सलमान साहब, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री पीसी कोहिल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट जनाब फजल निलवी साहब और प्रोफेसर मोहम्मद अनवर खान साहब और हमारे दोस्त नईमुल्ला शरीफ साहब और जनाब सैयद हाशिम साहब और मेरे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, ये जो इंडियन नेशनल लीग इस वक्त या इस स्टेट में पहला कोई मीटिंग नहीं कर रही है कि दलित और मुसलमान यूनाइट होकर एक स्ट्रेटजी से और एक जो है पॉलिसी के तहत आने वाले जनरल इलेक्शन जो 2014 में शेड्यूल्ड है, उसको जो है एक हिकमत अमली से हम किरान करें। देखिए, कल मैंने पीसी कोहिल साहब से एक दो दलित भाइयों से टेलीफोन पे बात भी कराया और वो लोग यहाँ पर आने की बात करें, मगर हमारे पीसी कोहिल साहब नेशनल दलित लीडर हैं और मैं आप तमाम हजरातों के बाद गुज़ार करना चाहता हूँ कि यहाँ बिलखुसूस आंध्र प्रदेश का जो हमारा दलित है वो तरक्की की आखिरी मंजिल पर है और वो जो है इस किस्म का जो कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटिंग के लिए जो मीटिंग कंडक्ट की जाती है उसके वो इतने लापरवाह और वो जो है कोई रिस्पॉन्ड करने वाले नहीं। अब इस वक्त सिवाय पीसी कोहिल साहब के, जबकि तकरीबन लोगों को इसमें इनवाइट किया गया था, एक भी दलित कायद या एक भी दलित शख्सियत नजर नहीं आती। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारी जो मुसलमानों की जो कोशिश है दलित को सामने लाने की, इंसान तो वो है कि उसकी मुसीबत के टाइम पे अगर कोई शख्स उसका साथ दिया तो वो कौम या फर्द जिंदगी तमाम उस कौम को या उस शख्स को नहीं भूलती जो उस पर एहसान उसकी मुसीबत के टाइम पे किया। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज की हुकूमत थी 1946 में, कॉमन गवर्नमेंट की जब बात करें अंग्रेज